Hello, I am Shanawaz, and today we are starting the new chapter Reflection and Refraction, and it's one of the most interesting chapter and really you will enjoy a lot this chapter. ये जो होल चैप्टर है ये पूरा डिपेंड करता है लाइट पर, लाइट से रिलेटेड अलग अलग फिनोमिनास पर और हमारी डेली रूटीन लाइफ में जो हम लोग लाइट से रिलेटेड जितने भी एप्लीकेशंस देखते हैं या लाइट का हम जो भी यूटिलाइजेशन देखते हैं वो सारे किस तरह से पॉसिबल हो पाते हैं, किस तरह से लाइट के अलग अलग इफ़ेक्ट क्रिएट हो पाते हैं या लाइट की वजह से जो इफ़ेक्ट क्रिएट हो पाते हैं, उन सारे क्वेश्चंस के आंसर आप इस चैप्टर में पाएंगे। ये पूरा की पूरा जो चैप्टर का लेक्चर सीरीज़ होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग है। And definitely after watching the lecture series for this particular chapter, some facts you will know, like why does the sky looks blue at the daytime and black at the night, why the sky looks red at the time of sunrise and sunset, why do the stars twinkle, why we see the different colored object with their original color, why and how different colors appears in the rainbow, why and how rainbow appears only after the rain, why any straight streak appears bent in the water, why and how our image formed in the mirror, why and how some of the glass magnify the image of object, why and how some of the mirror changes the shape of the object in the respective image, how and why our inverted images are formed on still water surface when we are standing at the near the surface of the water, and why beautiful signboards in the marketplaces looks attractive, and many more queries related to light like these. You will find the answer of all these questions in this lecture series for this chapter. तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट चैप्टर से या फर्स्ट लेक्चर से सॉरी। वाई डू वी सी द ऑब्जेक्ट, हम किस तरह से हमारे आसपास ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। हमारे सराउंडिंग्स में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल कोई ह्यूमन है, कोई एनिमल है, कोई बिल्डिंग है, कोई पेड़ है, कोई पहाड़ है और कोई डिफरेंट स्ट्रक्चर हो सकता है। सारे अलग अलग शेप के होते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर्स के होते हैं, अलग अलग कलर्स के होते हैं। तो हाउ इट इज़ पॉसिबल कि हम उनको इजीली देख पाते हैं, उनको समझ पाते हैं और उनके स्ट्रक्चर के बेसिस पर उनको इंटरप्रेट भी कर पाते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल होता है। तो चलिए इसे समझने के लिए हम कंसिडर करते हैं कि सपोज़ यू आर स्टैंडिंग इन द डार्क रूम, एक अंधेरे कमरे में आप खड़े हैं। डेफिनेटली अंधेरे कमरे में आपको कुछ भी दिखाई देने वाला नहीं है। फॉर एग्जांपल कि वहाँ पर हो सकता है उस कमरे में कोई अलमीरा हो, कोई वॉच हो, कोई टीवी हो, कोई चेयर हो। ये सारे ऑब्जेक्ट इन द एब्सेंस ऑफ लाइट आप नहीं देख पाएंगे, अंधेरे कमरे में आप नहीं देख सकते। सपोज़ आपने क्या किया, वहाँ पर एक कैंडल इग्नाइट किया, वहाँ पर कोई बल्ब जलाया, वहाँ पर कोई फायर इग्नाइट की। फिर आप क्या होगा, वहाँ पर लाइट की एंट्री होगी और फिर आफ्टर द एंट्री ऑफ लाइट आप सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स को बहुत आसानी से देख पाते हैं। जैसे जैसे आप लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाते जाएंगे, फॉर एग्जांपल आपने एक बल्ब के बजाय दो बल्ब जलाए, एक कैंडल के बजाय दो कैंडल को जलाया, आप उन ऑब्जेक्ट्स को और ज़्यादा अच्छी तरह से देख पाते हैं। यहाँ पर ये फिनोमेना ये डिफाइन कर रहा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए लाइट की ज़रूरत होती है। विदाउट लाइट आप किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते। बट द क्वेश्चन इज़ दिस, हाउ इट इज़ पॉसिबल टू सी द ऑब्जेक्ट्स विद द हेल्प ऑफ लाइट। तो यहाँ पर आपको समझना होगा। फॉर एग्जांपल आप कंसिडर कीजिए आपने इस कैंडल को इग्नाइट किया, तो इस कैंडल से निकलने वाला जो लाइट है, इस जो लाइट रेज़ है वो सीधे सीधे हमारी आइज़ में पहुँचती है। हमारी आइज़ में जब पहुँचती है तो हमारी आइज़ में बैकवर्ड साइड में एक स्क्रीन होता है जिसे हम रेटिना कहते हैं। ये लाइट रेज़ कन्वर्ज होकर उस रेटिना पर स्पॉट होती है और उस रेटिना पर फिर इस ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है जहाँ से नंबर ऑफ़ लाइट रेज़ निकल रही है, तो नंबर ऑफ़ लाइट रेज़ जब यहाँ से निकलेगी, ये नंबर ऑफ़ लाइट रेज़ जब हमारी आइज़ में पहुँचेगी, हमारी आइज़ की रेटिना पर जब ये लाइट रेज़ स्पॉट होगी तो वहाँ पर इस ऑब्जेक्ट की वो इमेज क्रिएट करेगी। इस तरह से हमारी आइज़ में इस ऑब्जेक्ट की इमेज क्रिएट हो जाती है। इसे आप बहुत अच्छी तरह से एग्जांपल से समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप के सामने एक पेड़ नज़र आ रहा है। इस पेड़ से बहुत सारी लाइट रेज़ टकरा कर इस आइज़ में पहुँच रही है। इस आइज़ के बैकवर्ड साइड में एक स्क्रीन है जिसे हम रेटिना कहते हैं। रेटिना पर ये सारी की सारी लाइट रेज़ कन्वर्ज होती है और फाइनली इस रेटिना पर जो कि स्क्रीन है हमारी आइज़ में, यहाँ पर एक स्पॉटिंग करती है और इस स्पॉटिंग की वजह से इस स्क्रीन पर या इस रेटिना पर इस ऑब्जेक्ट की एक इमेज क्रिएट होती है। ये इमेज नॉर्मली उल्टी क्रिएट होती है, इस तरह से इन्वर्टेड इमेज क्रिएट होती है इस रेटिना पर। फिर इस रेटिना से बहुत सारी नर्व्स कनेक्टेड होती है जो सीधे सीधे
एक इलेक्ट्रिकल पल्सेस को, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ट्रांसफ़र करती है हमारे ब्रेन में। हमारा ब्रेन जो होता है फिर इलेक्ट्रिकल पल्सेस को रीड करके, इनको सेंस करके ये समझ पाता है कि रेटिना पर जो इमेज क्रिएट हुई है वो किस ऑब्जेक्ट की है, या वो जो स्ट्रक्चर है वो किस ऑब्जेक्ट को डिफ़ाइन कर रहा है, उसका कलर क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका शेप क्या है, उसका टेक्सचर क्या है। और फिर फाइनली हमारा ब्रेन इस तरह की फाइनल इमेज को, जो कि सीधी इमेज होती है, इंटरप्रेट करता है। क्लियर? आप यहाँ पर भी देख पा रहे हैं, लाइट की मदद से आप इस फ्लावर को देख पा रहे हैं। इस फ्लावर की एक इमेज क्रिएट हो रही है हमारी आइज़ में, और फिर फाइनली ब्रेन उसको इंटरप्रेट करके उसकी एक सीधी इमेज जो है हमारे माइंड में क्रिएट कर रहा है। यहाँ पर हमें ये समझना होगा कि ऐसे ऑब्जेक्ट जो नॉर्मली लाइट प्रोड्यूस कर रहे थे, फॉर एग्जांपल वो कैंडल हो सकता है, वो कोई सन हो सकता है, फायर हो सकती है, बल्ब हो सकता है, ये सारे लाइट तो डायरेक्टली आइज़ के अंदर अपनी इमेज क्रिएट कर लेते हैं अपने खुद के लाइट की वजह से। लेकिन ऐसे ऑब्जेक्ट जो खुद अपना लाइट प्रोड्यूस नहीं करते, फॉर एग्जांपल वॉच है, टीवी है, बॉल है, चेयर हो सकती है, ऐसे ऑब्जेक्ट जो लाइट प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो हैं हम इस कैंडल के लाइट की मदद से और या किसी दूसरे अदर ऑब्जेक्ट की लाइट की मदद से देख पाते हैं। तो इसी वे में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको नॉर्मली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। तो फर्स्ट वन इज़ कॉल्ड द ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट एंड द अनदर वन इज़ कॉल्ड द नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ऐसे ऑब्जेक्ट जो खुद अपना लाइट प्रोड्यूस करते हैं, फॉर एग्जांपल सन, फायर, बल्ब एंड सो ऑन, ऐसे ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जो खुद अपने में से लाइट प्रोड्यूस करते हैं। अ कैंडल फ्लेम इज प्रोड्यूसिंग इट्स ओन लाइट एंड इट इज कॉल्ड द ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। सच ऑब्जेक्ट्स विच प्रोड्यूस देयर ओन लाइट आर कॉल्ड द ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। एंड ऐसे ऑब्जेक्ट जो खुद का लाइट प्रोड्यूस नहीं करते, जो दूसरे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के लाइट पर डिपेंड होते हैं, फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं ट्री है, शूज़ हैं, एनिमल्स हैं, है ना, मून है, पेन है, इस तरह का बोर्ड है, इस तरह के सारे ऑब्जेक्ट जो खुद लाइट प्रोड्यूस नहीं करते, इस तरह के ऑब्जेक्ट कहलाते हैं non-luminous objects. So non-luminous object does not produce any light. They may refract and absorb the light coming from the luminous object. Luminous object से जनरेट होने वाला जो लाइट है उससे नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट नॉर्मली या तो रिफ्लेक्ट करते हैं, या फिर उसे रिफ्रैक्ट करते हैं, या फिर उसे एब्जॉर्ब करते हैं। क्लियर? चलिए इसी को कंटिन्यू करते हैं। हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल अभी हम यहाँ पर बात कर रहे थे जब कैंडल इग्नाइट हुई, कैंडल से निकलने वाला लाइट हमारी आइज़ में पहुँचा और फाइनली इस प्रोसेस के थ्रू वो हमारी इमेज हमारी आइज़ के रेटिना पर उसकी एक इमेज क्रिएट हुई। क्लियर? अब ऐसे ऑब्जेक्ट जो लाइट प्रोड्यूस नहीं कर रहे थे उनकी इमेज कैसे प्रोड्यूस होगी? फॉर एग्जांपल कि इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट जब लाइट रेज निकल रही थी किसी सोर्स से, ये लाइट रेज उन नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से टकराकर हमारी आइज़ में पहुंचती है। इस तरह से उनकी इमेज भी हमारी आइज़ में प्रोड्यूस होती है। बड़ा आसान है। फॉर एग्जांपल इस कैंडल से नंबर ऑफ़ लाइट बीम निकल रही है। इस कैंडल से आप देख पा रहे हैं नंबर ऑफ़ लाइट बीम्स निकल रही है। ये हर एक लाइट बीम जो है वो किसी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से टकराती है, ऑब्वियसली किसी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के किसी पॉइंट से टकराती है और फिर उससे टकरा कर ये हमारी आइज़ में पहुंचती है। ऐसे किसी ल्यूमिनस सोर्स से नंबर ऑफ़ लाइट रेज निकल सकती है और वो किसी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के नंबर ऑफ़ पॉइंट से स्ट्राइक होकर जब हमारी आइज़ में पहुंचती है, जिस भी पॉइंट से स्ट्राइक होकर ये रेज़ हमारी आइज़ में पहुंचती है उस पॉइंट की इमेज वो हमारी रेटिना पर क्रिएट करती है। इसी तरह किसी ऑब्जेक्ट को पूरी की पूरी इमेज क्रिएट करने के लिए उस ऑब्जेक्ट के हर पॉइंट से लाइट रे का रिफ्लेक्ट होना ज़रूरी होता है। यही एक रीज़न होता है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो जितना पार्ट हम देखते हैं जो हमारे फ्रंट में होता है, जहाँ से लाइट रेज रिफ्लेक्ट होकर आ रही होती है, हम सिर्फ उसका उतना ही पार्ट देख पाते हैं, कभी भी उसका बैक साइड नहीं देख पाते, क्योंकि बैक साइड से लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर हमारी आइज़ में नहीं पहुँच पाती। लाइट रेज जितने पार्ट से रिफ्लेक्ट होकर हमारे आइज़ में पहुँचेगी उतने ही पार्ट की इमेज हमारी रेटिना पर क्रिएट होती है, और इस तरह से हम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जो अपना लाइट प्रोड्यूस नहीं करते उनकी इमेज को भी या उनको भी इंटरप्रेट कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। आप देख सकते हैं यहाँ पर द सीलिंग फैन फॉर एग्जांपल इज़ ए नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट but still it can be seen. This is because the light from the candle moves in all direction. When the ray light strikes a particular point on the fan, it is reflected. This reflected ray reaches to the retina of our eye
where its image is formed. Similarly, another ray strikes some other point of the ceiling fan. The ray reflected from the point produces another image on the retina. In this manner, a large number of rays will be responsible for creating the complete image of the ceiling fan on the retina, and thus we can see luminous and non-luminous object when light from the object fall on our eyes. So I hope कि आप समझ गए होंगे कि किस तरह से luminous object और नॉन luminous ऑब्जेक्ट दोनों की ही इमेज हमारी आइज़ में फॉर्म होती है, या किस तरह से हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। क्लियर। अब यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग बात आती है कि किस तरह से हम अलग अलग कलर्स के ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। कलर्स की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं हमारे आसपास में बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हम फ्रूट्स की बात करें तो अलग अलग फ्रूट्स जो होते हैं, फॉर एग्जांपल एप्पल रेड कलर का है, बनाना येलो कलर का है, ठीक है, मैंगो जो है वो येलो कलर का है। तो इस तरह के ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो अलग अलग कलर्स के होते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर्स के होते हैं, अलग अलग शेप के होते हैं। तो शेप और स्ट्रक्चर तो ऑब्वियसली अभी हम डिफ़ाइन कर चुके हैं कि जितने पार्ट से उस लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर पहुंचेगी उतने पार्ट की इमेज क्रिएट होगी, तो वहां से स्ट्रक्चर तो डिफ़ाइन हो गया। लेकिन कलर्स यहाँ पर कैसे डिफ़ाइन होंगे? तो कलर को डिफ़ाइन करने के लिए हमें समझना होगा कि जब भी हम लाइट की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर सबसे मेजर सोर्स ऑफ लाइट मानते हैं सन को। सन से बड़ा लाइट का सोर्स कोई भी नहीं है। सो सन इज़ ए मेजर सोर्स ऑफ लाइट। जब सन से कोई लाइट आता है तो उस लाइट में अगर विजिबल लाइट की मैं बात करूं या कलर्स की बात करूं, सो हमारा कैलकुलेशन या हमारी थ्योरीज बोलती है कि इसमें बेसिकली 7 कलर्स होते हैं। सो इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर सनलाइट आ रहा होता है तो एक्चुअली वहाँ पर टोटल 7 कलर्स का लाइट आ रहा होता है। अभी क्या होता है कि हर पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का जो भी कलर होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो भी कलर होता है, फॉर एग्जांपल एप्पल का कलर रेड है, बनाना का कलर येलो है, वेजिटेबल्स का कलर ग्रीन है, तो जितने भी ऐसे ऑब्जेक्ट जिनका कलर जो ओरिजिनल कलर होता है वो हमेशा उस कलर के लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं और बाकी कलर के लाइट को एब्जॉर्व करते हैं। आप देख सकते हैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक लीव है, एक पत्ती है, इस पत्ती पे नंबर ऑफ कलर्स का लाइट आ रहा है। फॉर एग्जांपल कोई सनलाइट यहाँ पर आ रहा है जिसमें बहुत सारे कलर्स के कंपोनेंट हैं। सो ये लीव्स क्या करेगी, क्योंकि ये खुद ग्रीन कलर की है, इसका ओरिजिनल कलर ग्रीन है, इसलिए ग्रीन कलर के लाइट को रिफ्लेक्ट करेगी, बाकी सारा कलर का लाइट एब्जॉर्ब कर लेगी। सो इसी तरह से हमारी आइज़ में सिर्फ और सिर्फ ग्रीन कलर का लाइट पहुंचेगा और डेफिनेटली हमें फिर ये लीव्स ग्रीन कलर की अपीयर होगी। इस एप्पल के केस में भी आप देख सकते हैं कि इस एप्पल का कलर एक्चुअली रेड है, तो ये रेड कलर के लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा और बाकी सारे कलर के लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इसी तरह से हम हमारी आइज़ में एप्पल को रेड कलर का देख पाएंगे, या फिर हमारी आइज़ में इस एप्पल के लिए रेड कलर की इमेज क्रिएट होगी। सेम फॉर द बनाना, ये बनाना क्योंकि येलो कलर का है इसलिए येलो कलर के लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, बाकी सारा कलर एब्जॉर्ब कर लेगा। सो डेफिनेटली इसकी वजह से हमारी आइज़ में बनाना जो होगा वो येलो कलर की इमेज क्रिएट करेगा और फाइनली हम बनाना को एज ए येलो कलर इंटरप्रेट कर पाएंगे। सो ये सारे की सारे जो फिनोमिना है लाइट के कि किस तरह से हम ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं, ठीक है, ये बड़े इंटरेस्टिंग है। और हमें ये याद रखना है कि हमेशा हमारी रेटिना पर इमेज जो होती है वो हमेशा इन्वर्टेड प्रोड्यूस होती है, इन्वर्टेड क्रिएट होती है। और रेटिना से कनेक्टेड बहुत सारी नर्व्स हमारे ब्रेन से कनेक्टेड होती है। ये ब्रेन से कनेक्शन जो होता है नर्व्स का, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल कन्वे करती है। जब भी कोई रेटिना पर इमेज क्रिएट होती है उस इमेज से रिलेटेड इलेक्ट्रिकल पल्सेस जो होती है जो हमारे ब्रेन में पहुंचती है, और फिर ब्रेन हमारा उस इलेक्ट्रिकल पल्सेस को, उन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को समझ कर ये इंटरप्रेट कर पाता है कि रेटिना पर जो बनी हुई इमेज है वो किस स्ट्रक्चर की है, किस शेप की है, किस टेक्सचर की है और किस कलर की है। सो आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर वेरी वेल। इसको समझिएगा, बहुत अच्छा लेक्चर था। इसको आप 2 से 3 बार देखिएगा, ज़रूर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको सामने जो फेस आइकॉन नज़र आ रहा है आप उस पर क्लिक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले जो फर्दर लेक्चर्स हैं वो आसानी से आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।